बहुत बेसब्री से और ऊपर वाले भगवान कह लो, खुदा कह लो, उस इस सिस्टम की मुझे बहुत दिनों से तलाश थी, क्योंकि मैं इस सिस्टम के बारे में बहुत पहले से जानता था। उसका नाम था फोर्सेज, जो 2020 के अंदर यहाँ पर इथेरियम बेस में आया था। और मैं उस सिस्टम को जैसे मैंने ज्वाइन किया था तो वहाँ से बहुत अच्छा अचीवमेंट आया और मैंने पहले दिन से उस सिस्टम को किया था। लेकिन इथेरियम की गैस फीस बढ़ने के कारण वो अभी थोड़ा थमा हुआ है, बंद नहीं हुआ है, क्योंकि जो सिस्टम ब्लॉकचेन पर चढ़ जाता है, जो सिस्टम पे अपलोड हो जाता है, वो कभी भी नहीं रुकता। जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक यहाँ पर ये सिस्टम चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने उस सिस्टम से लगभग 1.5 महीना के अंदर मेरे पास ट्रांजेक्शन भी है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। लगभग 23 लाख रुपए मैंने 1.5 महीने के अंदर बनाए थे। जैसे ही वो सिस्टम रुका तो जब किसी के पास डेली के 1,85,000, 50,000 या कुछ 50,000 से ऊपर आने लगते हैं, तो जब आने बंद हो जाते हैं या रुक जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो क्या हुआ, हमने सोचा कि चलो भाई थोड़े दिनों में हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, रेट तो उसका गैस फीस के रूप में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इंतजार करते करते मैंने ये सोचा कि जॉन टोर्नाडो का जो सिस्टम था वो फिर से दोबारा से यही सिस्टम इसी मैकेनिज्म के साथ स्टार्ट हो जाए। और सौभाग्य से हमारे साथ जो हुआ वो मेटाफोर्स के रूप में हमें ये सिस्टम मिल गया, क्योंकि ये भी मिस्टर लाडो का ही है। तो मिस्टर लाडो ने ऐसा सिस्टम दे दिया है जो लगभग 222 कंट्रीज भी अबव ये सिस्टम रन कर रहा है। और मैं सुन रहा था भी यहाँ पर बहुत लीडर कह रहे थे कि हम MLM में इस कंपनी को, मेटाफोर्स कंपनी को कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैं इस बात को याद रखता हूँ और मैं कभी भी इसको कंपनी नहीं कहता, क्योंकि कंपनी होती तो कहीं ना कहीं आपको धोखा मिलता है, चाहे वो सीनियर की तरफ से, चाहे वो कंपनी के मालिक की तरफ से या किसी की भी तरफ से। लेकिन यहाँ पर ये जो सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर आपका सिस्टम ये अपना है। आप इसको एक ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से सोच लो या आप अपना खुद का बिजनेस सोच के चल सकते हैं। यहाँ पर सीनियर पे डिपेंड भी नहीं करना। आपको खुद पैसा चाहिए तो आपको खुद दौड़ना पड़ेगा और यहाँ से जितना चाहे पैसा वो अर्न कर सकते हैं आप लोग। मैंने इस सिस्टम की जैसी जानकारी मिली मैंने तुरंत स्टार्ट कर दिया, बल्कि मेरे पास पैसे कम थे इसलिए मैंने 300 नोट से स्टार्ट किया था। और 300 नोट से स्टार्ट करने के बाद आज मेरा लगभग 5 दिन के अंदर मेरा यहाँ से जाने के बाद नवा स्लॉट भी ओपन हो जाएगा और 10 लाख के साथ। तो इस सिस्टम पर मैंने विश्वास किया और पूरी मुझे चाहे कोई भी डिमोटिवेट करे या कोई कंपनी का प्लान आए या कुछ भी है, मैं साफ तौर से बोल देता हूँ कि मुझे ये सिस्टम करना है, क्योंकि मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। और मेरा जो टारगेट है वो 12 स्लॉट का है। सबसे पहले जो मेरा टारगेट है वो 12 स्लॉट पे पहुंचने का है और अपनी टीम को 12 स्लॉट पर ले जाने का है। जैसे जैसे हम लोगों को ले जाते जाएंगे, और मैंने देखा है कि मैंने कंपनी के अंदर इतनी ज़्यादा जैसे कंपनियां होती हैं उनके अंदर इतनी भागादौड़ी नहीं किया टीम के हिसाब से। टीम के लिए मैं यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक, रात के 1 बज जाए 2 बज जाए, चाहे हम 2 बजे आ रहे हैं, लेकिन टीम के पूरी वर्किंग करा के तब हम अपने घर वापस होते हैं। कभी भी इस सिस्टम के अंदर हमने लापरवाही नहीं की, क्योंकि हमें अपने साथ साथ अपनी टीम को, अपने साथ के लोगों को, उनके विश्वास को जीतना है और उनको पैसा कमाना है, और कमा रहे हैं हमारे टीम के अंदर। तो बहुत अच्छा लगा इस सिस्टम को जैसे ही आया और हमने स्टार्ट कर दिया। और पहले दिन से ही अब 3 स्लॉट थे, हमने सोचा कि भाई रॉयल्टी शुरू होने वाली है, इस तरह का जो प्रोग्राम है 6 स्लॉट पे जो आएगा उसको NFT मिलेगी। तो हमने वर्किंग किया और वर्किंग करने से इतनी फास्ट लर्निंग वो की वर्किंग कि मैंने यहाँ पर 4 से 5 दिन में 6 स्लॉट पर मैं पहुँच चुका था। फिर 7 बार किया। जेब से कितने लगाए? जेब से सिर्फ 3300 रुपये लगाए। 3300 रुपये लगा के आज मैंने जो इन्वेस्ट किया, और आपके सामने बाहर मेरी गाड़ी भी खड़ी है, बल्कि किसी कंपनी से मैंने कभी कोई बाइक भी अचीव नहीं की और पैसा मतलब कमाया। लेकिन वहाँ पर क्या है कि हमें अपने सिस्टम पे
विश्वास करके चलना होता है। अपनी मेहनत पे तो विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनियां हमें धोखा देती हैं उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम है इस पर भरोसा करके चल सकते हैं। जितना आप चाहे एक लक्ष्य बना के रख दो, अपनी डायरी में रख दो या कहीं भी लिख के रख दो, वो आपका जो अचीवमेंट है वो जरूर मिलेगा आपको। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का कि आप इस एलडीबी में आए और कहीं ना कहीं अपने भविष्य के लिए यहाँ पर आप थोड़ा गंभीर रूप से इसको ले रहे हैं।